हिजाब पहन करके कॉलेजों में मुमनात पैदा की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हैं कि जिन्होंने ये जुमला बोला कि हमें अहले बैत अतहार के पर्दे से इस कदर मोहब्बत है कि हम जो है इस एग्जाम को तर्क तो कर सकते हैं लेकिन नबी के पर्दे को छोड़ नहीं सकते। ये ईमान की दलील है। तभी किसी ने कहा था, किसी के सामने दो चार जुमले सुन करके, दो चार मोहब्बत के कलिमात सुन के आप पिघल मत जाया करो, और बहन बेटियां भी पिघल मत जाया करें, जिनके बारे में ये कहा गया था कि थोड़ा सा चारा देख कर बस्ती की बकरियां, थोड़ा सा चारा देख कर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही है कसाई की शान में। अल्लाह अकबर। किसी की तारीफ पर, किसी के जुमले तौहीदिया पर, किसी के जुमले और जो है मदहो कलामी पर अगर कोई माँ बेटी जो है पिघल जाए तो वो शेर को शादी कर ले अपनी जबान पर। और कहा गया पर्दा रहो फातिमा ज़हरा की कनीज़ों, पर्दा रहो ऐ फातिमा ज़हरा की कनीज़ों, तुमसे तो किसी शिम्र ने चादर नहीं छीनी। अल्लाह अकबर। या नमियत पेश आ रहा है, लिहाजा इन चीजों को भी हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दुरूद मुस्तफा पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप चलिए मेरे साथ मदीना की सरजमीन पर, तसव्वुर बांधिए, तखय्युल बांधिए कि जिसके बारे में शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा था कि तसव्वुर में मैं मदीने जा रहा हूँ, तसव्वुर में मैं मदीने जा रहा हूँ, सफर पे हूँ मुसाफिर नहीं हूँ। सफर मेरा ज़हन कर रहा है लेकिन मैं मुसाफिर नहीं, और अगर मुसाफिर हो जाऊं 90 किलोमीटर पर जो है असर नमाज का हुक्म लग जाएगा। सफर पे हूँ लेकिन मुसाफिर मैं नहीं हूँ। पढ़ूं नात शोहरत की खातिर, पढ़ूं नाते नबी शोहरत की खातिर। अब इतना बड़ा मतलबी मैं नहीं, अब इतना बड़ा मैं मतलबी मैं नहीं हूँ। और इरशाद फरमाते हैं, नबी के लिए अजनबी मैं नहीं हूँ, नबी के लिए अजनबी मैं नहीं हूँ। अब पढ़ूं नाते नबी शोहरत के खातिर, इतना बड़ा मतलबी मैं नहीं हूँ। और तखय्युल बांध दिया। चलिए शहर मदीना पर, उठाइए तारीख को, करिए मुताला, और आपके सामने अब अजीब व गरीब वाक़यात आएंगे। ऐसे ऐसे वाक़यात आएंगे कि जिसके बारे में कोई जुमला बोला नहीं जा सकता है। उन्होंने ऐसी गद्दारियां की हैं कि जिनकी गद्दारियों को किताबों के अंदर नोट कर दिया गया कि आप भुलाया जा सकता है, लेकिन किताबें कभी जो है भुलाती नहीं है। जिनके बारे में ये कहा गया था कि बे इंतहा मोहब्बत कर लीजिए किताबों से, बे इंतहा मोहब्बत कर लीजिए किताबों से। ये वही चीज है जो अपने बातों से पलटा नहीं करता। जहाँ पर जो हर्फ पढ़ोगे 10 साल बाद खोलोगे वो हर्फ तुमको वहीं पर मिलेगा। ये किताब है जिसके बारे में ये कहा गया कि अगर पूरी दुनिया का बैठ कर सफर करना चाहते हो तो किताबें पढ़ना सीखो, किताबें पढ़ना सीखो। वो खामोश है लेकिन ऐसा समंदर का ताला तुम अपने के अंदर लिए बैठे है तो जिसको कभी जो है बयान के अंदर से वो चीजें कासिर हैं जिसको जो है जुमलों में पिरोया नहीं जा सकता। दुरूद पाक करें तो मैं जो है बयानात शुरू कर दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब कूफा की सरजमीन पर जब हज़रत मुस्लिम और उनके दोनों बच्चे मोहम्मद इब्राहिम को बेदर्दी के साथ हारिस ने शहीद कर दिया और उनके दोनों सरे मुकद्दस को उठा के दरियाए फरात में फेंक दिया। अल्लाह अकबर।
वो कैसा आलम था कि जिससे 7 और 8 साल के बच्चे का गर्दन उसके सर तन से जुदा कर दिया गया और झोले में भर करके वो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के दरबार में हाजिर हुआ। और जिस दिन 3 जिलहिज्जा को हजरत मुस्लिम की शहादत हुई, जो हजरत मुस्लिम ने खत लिखा था कि ऐ भाई हुसैन, जितनी जल्द हो सके आप मदीना छोड़ करके कूफा की सरजमीन पर चले आओ, क्योंकि कूफा के लोगों ने 40-40 हजार लोगों ने मेरे हाथ पर बैत किया है, आपको खत मिल गया, मदीना की सरजमीन है, ये वो मदीना है जिसकी नरगिस पर रसूल के नवासे जो है भरोसा दे रहे हो, नरगिस मदीना को चुना जा रहा हो, उसी अलमिया में बताइए जरा, उठाइए तारीख, आपको इस बात का इल्म होगा कि जब आपको खत मिला तो रात में रथ से सफर बांधने का हुक्म फरमा दिया, घोड़े सजाए जा रहे हैं, ऊंट सजाए जा रहे हैं, खजावे बांधे जा रहे हैं, लेकिन रात के तन्हाई में इमाम हुसैन के और उठने के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोजे पर जब फिरास हो गए, अभी चले नहीं है मदीना से, रात में गए और दरबारे मुस्तफा में इस कदरा सुबह रहे या रसूलुल्लाह, आपको हदीस का वक्त करीब आ चुका है, या हबीबल्लाह, उस मिट्टी के लाल होने का वक्त करीब आ चुका जिसको हजरत जिब्रील आपको अता फरमाया है, या रसूलल्लाह, जिस गर्दन को आप चूमा करते थे उस गर्दन के कटने का वक्त करीब आ चुका है। रात की तन्हाई में आप लौट गए और लौटने के बाद अपने घर के अंदर बहरी सराहत हुई, फजर की अजान हुई मस्जिद नबवी में, इतने में एक कासिद वलीद इब्ने उक़बा का कासिद आया और आने के बाद उसने कहा कि आपको अमीरुल मोमिनीन इमाम आली मकाम आपको जो है वलीद इब्ने उक़बा ने बुलाया, चलिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाद नमाज ज़ोहर इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। ज़ोहर की नमाज आपने अदा की और अदा करने के बाद आप जो है तैयार हुए और जाने के बाद वलीद इब्ने उक़बा जो रसूलुल्लाह के दीवाने थे, जो सहाबा की मोहब्बतें उनके दिल में पेवस्त थी, और उन्होंने जब इमाम आली मकाम को देखा तो फौरन अपनी मसनद को छोड़ के जमीन पर बैठ गया और इमाम आली मकाम को आगे बिठाला और अर्ज की हुजूर माजरत खा हूँ कि एक नवासे को अपने दरबार में बुला रहा हूँ। अल्लाह अकबर, उसने जो है यजीद का खत निकाल के इमाम आली मकाम के हाथ में दे दिया, जिसमें ये जुमला दर्ज था और ये कहा गया कि जितनी जल्द हो सके हज़रत इमाम आली मकाम इब्ने अली से मेरी बैत ले ली जाए और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से अगर ये मेरे बैत से इनकार करते इनको कत्ल करने में देरी न की जाए। अल्लाह अकबर, जब आपने उस खत को पढ़ा, जब आपने पढ़ा तो आप दिल मिला गए। हैदरी कछार का शेर नर का खून गर्म हो गया और इरशाद फरमाया कि मेरे जैसे की बैत कैसे कर सकता है जो शरीयत के खिलाफ कदम उठा रहा हो, जो है हराम को हलाल कर रहा हो, हलाल को हराम समझ रहा हो। हज़रत वलीद इब्ने उक़बा ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आप मदीना की सरजमीन से कहाँ जाएंगे? मामलात बड़े पेचीदा हैं। रात दिन गुजर गया, लोग तैयार होने लगे, तमाम लोगों को कह दिया गया कि रखते सफर बांध लो। तमाम लोगों ने रखते सफर को बांधना शुरू कर दिया, जिसमें से 82 अफराद मदीना की सरजमीन से तैयार हुए और होने के बाद जब शाम का वक्त हो गया, अभी निकलने का वक्त नहीं है, कोई साजो सामान की तैयारी कर रहा है, तो कोई जो है घोड़े खरीद रहा है, कोई भाले खरीद रहा है। उसी आलम में इमाम आली मकाम ने नमाज अदा की और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ और हजरत अब्बास के साथ नबी के रोजे पर हाजिर हुए। या रसूलल्लाह,
مدینہ کی در و دیوار چومی جا رہی ہے، مدینہ کے نرگس سے مدینہ کو چوما جا رہا ہے، زمین مدینہ کو چوما جا رہا ہے، در و دیوار کا بوسہ دیا جا رہا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہے ہیں۔ اسی عالم میں اللہ اکبر، جب رات کا آدھا پہر گزر گیا اور گزرنے کے بعد امام علی مقام اپنے گھر میں اٹھے، سو گئے، اور رات کا جب آدھا پہر گزرا امام علی مقام اپنے گھر میں پھر اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جب گھر سے نکلے تو حضرت زینب نے آپ کے دامن کو تھام لیا۔ اے میرے بھائی حسین، تم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر راستہ اختیار کر رہے ہو؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اے بہن زینب، میں جو ہے اب اپنی والدہ کے قبر پر جا رہا ہوں، نبی کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ چکا ہوں، نبی کے بارگاہ میں ان کی دیواروں سے گریہ جاری ہو چکی ہے، لیکن اماں کے قبر پر جا رہا ہوں، حضرت حسن سے ملنے جا رہا ہوں، حضرت عثمان سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رات و بیچ کے عالم میں اپنے مبارک قدموں کو مدینہ کی سرزمین پر چلا رہے ہیں، اور جو ہے جنت البقیع میں جب آپ حاضر ہوئے، پورے مدینہ میں سناٹا پھیلا ہوا ہے، تمام مدینوں کے چراغ بجھ گئے ہیں، مدینہ کے اندر تمام لوگوں کے دروازے بند ہیں۔ اسی عالم میں تنہا مدینہ میں صرف حسین کھڑا، تنہا مدینہ میں صرف حضرت زینب کھڑی ہے، تنہا مدینہ میں صرف حضرت عباس کھڑے ہیں، اور جائے گئے جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک پر لیٹ گئے۔ وہ دہاڑے کہ جن کے دہاڑوں کو تقریروں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسے گریا آپ نے کیا کہ اے مادر، میں نے جو ہے اس خون کا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، اس دودھ کا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں جو تم نے اپنے پینوں سے محبت مصطفیٰ کی گھٹی پلائی ہے۔ اور حضرت زینب رو رہی ہیں، حضرت حسین رو رہے ہیں، بڑی مشکل کے سکی حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر سے نکلے، ہٹے، فجر کی اذان کچھ دیر کے بعد ہونے لگی ہوئی، اور نقطے سفر تیار ہے۔ جب یہ 82 لوگوں کا قافلہ مدینہ کی سرزمین سے نکلا، پھر بڑے بڑے صحابہ سامنے کھڑے ہیں، بڑے بڑے تابعین کھڑے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، امام علی مقام، آپ کو ہم جو ہے اب بھی آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کوفہ کی سرزمین پر نہیں جائیے گا، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کی غداری بڑی مشہور ہے، وہ بڑے دغاباز ہیں، ان کی باتوں کو کبھی جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے مولا علی کے ساتھ کیا غداریاں کی ہے، انہوں نے حضرت حسن کے ساتھ کیا غداریاں کی ہے، لیکن امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ ذرا، اگر میں قدم اٹھا چکا ہوں، اگر اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لوں، تو یہ مولا علی کی توہین ہے، یہ حسین ابن علی کی توہین ہے۔ آپ چل پڑے، فجر کی اذان ہوئی، تمام لوگ مدینہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، اور کجاوے سج رہے ہیں، اونٹ سج رہے ہیں، مال و زرلات دیا گیا، کوئی زیادہ تلوار میں نہیں تھی، کیونکہ کیا یہ جنگ ارادے سے تھوڑی جا رہے ہیں؟ اگر کوئی جنگ ارادے سے جاتا ہے تو 6 مہینے کا بچہ لے کر کے جائے گا۔ وہ کیا حضرت شہربانو سامنے جائیں گی؟ کیا حضرت المرباب جائیں گی؟ کیا حضرت سکینہ جائیں گی؟ بتاؤ ذرا، یہ جنگ کا معاملہ نہیں تھا، ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ آؤ اور آپ کی رہبری میں ہم زندگی گزاریں گے، لیکن وہ دفع کر گئے تو کیا پتا۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ کوفہ کے حالات سنگین ہو چکے، آپ کو اس بات کا معلوم چل گیا اس بات کو کہ کوفہ میں حضرت مسلم ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جا کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر، تمام لوگ امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، قدموں کو چوم رہے ہیں، بچوں سے گلے مل رہے ہیں، آخری دیدار کر رہے ہیں، اور مدینہ سے اس طرح رخصت ہو رہے ہیں کہ اب مدینہ میں واپس نہیں آنا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے روضے مقدس کو آخری سلام کہا، اور سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور بڑھنے کے بعد جو ہے یہ قافلہ 450 کلومیٹر کا سفر طے